कोई भी एडिक्शन करता क्यों है। किसी को मान लीजिए शराब का एडिक्शन है, या फिर ड्रग्स का है, पोर्नोग्राफी का हो, हस्त मैथुन का हो, सिगरेट का हो, या फिर पान मसाला गुटखे का हो, कोई भी चीज़ का इंसान एडिक्शन। देखिए, कोई भी इंसान यदि एडिक्टेड है, इसका अर्थ ही ये है कि ये दुखी है। ठीक है। सबसे पहले नियम जी। यदि कोई भी इंसान एडिक्टेड है यानी कि व्यसनी है किसी भी चीज़ का, इसका अर्थ ही ये है कि वो ऑलरेडी अभी फिलहाल दुखी है, मायूस है, स्ट्रेस्ड है, डिप्रेस्ड है। क्योंकि इंसान एडिक्शन का शिकार तभी बनता है जब वो कुछ ना कुछ खुशी प्राप्त करने के लिए उस चीज़ को ग्रहण करता है। ये तो सिंपल सी लॉजिक है। इंसान शराब क्यों पीता है? प्लेजर के लिए। इंसान ड्रग्स क्यों लेता है? दुख को बाहर निकाल कर प्लेजर पाने के लिए। पान मसाला गुटखा सिगरेट पोर्नोग्राफी मैस्टरबेशन कोई भी चीज़। लेकिन क्या आपको ये मालूम है, इस दुनिया के किसी भी एडिक्टेड इंसान को आप पकड़ लीजिए, एडिक्शन करने के बाद वो कभी भी अपने आप को खुशी महसूस नहीं करेगा। फिर वो एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो, शराब का हो, ड्रग्स का हो, पोर्नोग्राफी का हो, सिगरेट पान मसाला गुटखे का हो, कोई भी एडिक्शन करने के बाद इंसान को दुख की अनुभूति है, सुख की अनुभूति नहीं हो रही। इसका अर्थ ही यह है कि एडिक्शन में सुख नहीं है। अब मैं आपको न्यूरोसाइंस के कंसेप्ट से आपको समझाता हूँ कि एडिक्शन कैसे काम करता है और कैसे इससे बाहर निकाला जा सके। बिल्कुल। कई सारे रिलेटिव हैं जो चाह रहे हैं कि वो दारू ना पिए, शराब ना पिए, बट पूरा घर परिवार उनका स्वामी जी खराब हो रहा है। तो कैसे बाहर न्यूरोसाइंस से? देखिए, हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में कई हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे कि डोपामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, ऐसे कई एंडोर्फिन्स जिसको हम हैप्पी हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, ऐसे कई हार्मोन्स होते हैं। अब दो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, एक का नाम है डोपामिन, दूसरे का नाम है सेरोटोनिन। अब अक्सर लोग जब डोपामिन और सेरोटोनिन की बात करते हैं तो दोनों को एक ही कैटेगरी में डाल देते हैं, हैप्पी हार्मोन्स, लेकिन ये गलत है। मैं आपको एक संस्कृत के लिहाज से समझाता हूँ। सुख और आनंद शब्द है संस्कृत में, तो हम क्या सोचते हैं, सुख और आनंद पर्यायवाची शब्द है, बोथ ऑफ देम आर सिनोनिम्स, बट दिस इज कंपेंडियसली रॉन्ग। संस्कृत शब्द जो है सुख और आनंद, दोनों में जमीन आसमान का इम्तियाज है। सुख के पीछे दुख होगा, इसको हम संस्कृत में द्वंद्व कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वंद्व। राग के पीछे द्वेष होगा, दिन के पीछे क्या होगी? राग। हर्ष के पीछे शोक। यानी कि यदि आप दिन की अनुभूति फिलहाल करते हैं तो आपको थोड़े ही घंटे बाद रात की अनुभूति होगी। ये इनएविटेबल है, अनिवार्य है। यदि आप हर्ष की अनुभूति करते हैं तो आपको दुख की अनुभूति होगी ही। वैसे ही यदि आप सुख की अनुभूति करते हैं तो आपको क्या अनुभूति होना अनिवार्य है? दुख की अनुभूति होना अनिवार्य है। लेकिन आनंद शब्द का कोई ऑपोजिट शब्द है ही नहीं। आनंद की अनुभूति करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि आप दुख की अनुभूति करेंगे। सुख की अनुभूति करते हो तो दुख की अनुभूति होगी, लेकिन आनंद की अनुभूति करते हैं तो दुख की अनुभूति कभी नहीं होगी। इंग्लिश में दो शब्द है जिसका नाम है प्लेजर और हैप्पीनेस। प्लेजर का ऑपोजिट हो सकता है सॉरो, सैडनेस, लेकिन हैप्पीनेस का ऑपोजिट नहीं। हैप्पीनेस कहो या आनंद कहो पर्यायवाची शब्द है, दुख और प्लेजर कहो या सुख कहो पर्यायवाची शब्द है। अब मैं आपको न्यूरोसाइंस में ले जाता हूँ। डोपामिन कहो, सुख कहो या प्लेजर कहो, पर्याय है। डोपामिन कहो, सुख कहो या प्लेजर कहो, पर्याय है। सेरोटोनिन कहो, हैप्पीनेस कहो या फिर आनंद शब्द का इस्तेमाल करो, पर्यायवाची शब्द है। यानी कि जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, किसी भी इंसान को शराब पीने का एडिक्शन है, पोर्नोग्राफी देखने का एडिक्शन है। क्या होगा? जैसे ही किसी ने शराब पिया, पोर्नोग्राफी देख ली, सिगरेट पान मसाला गुटखा लिया, उसके जो डोपामिन का ग्राफ है वो इंस्टेंटेनियसली स्पाइक होगा। क्या होगा? काफी बढ़िया। 0 से मान लो +100 तक चला गया। चाहे वो ड्रग्स लेता हो, अफीम लेता हो, कुछ भी लेता हो, कोई भी लेता हो। ठीक। लेकिन डोपामिन का एक उसूल है, जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचा आएगा। यानी कि शराब पीने के बाद, शराब लेते वक्त यदि आपका डोपामिन 100 तक चला गया, कोई इंसान पोर्नोग्राफी देखता है, पोर्नोग्राफी देखते देखते उसको लगता है मजा आता है, तो वो डोपामिन की वजह से, डोपामिन 100 तक तो चला गया, लेकिन याद रखना जितना ऊपर गया है उतना ही नीचे। पोर्नोग्राफी देखने के बाद, हस्त मैथुन करने के बाद, पान मसाला गुटखा खाने के बाद उसका डोपामिन कहाँ आ गया?
100 माइनस में, -100, जितना ही ऊपर गया था ना, जितना ही उसको लगा था माइनस में चला जाता है। माइनस, इतना ही माइनस में चला जाएगा। इसमें दो चीज़ें हैं, जितना ऊपर जाएगा इतना नीचे आएगा, और जितनी रफ्तार से ऊपर गया था उतनी ही रफ्तार से वो नीचे आएगा। समझ रहे? इस दुनिया के कोई भी सुख को आप उठा लीजिए, मान लीजिए किसी को खाने का बहुत शौक है, जंक फूड खा लिया, खाने खाते खाते वक्त तो कंट्रोल नहीं कर पाया, +100 तक डोपामिन चला गया, खाने के बाद पेट में इधर उधर दर्द होगा, इधर उधर दर्द होगा, -100 तक चला जाएगा। दुनिया के किसी भी एडिक्शन को आप उठा लीजिए, यही उसूल है। समझ रहे मेरी बात को? जबकि सेरोटोनिन में ये चीज़ नहीं है। सेरोटोनिन का ग्राफ यदि +100 तक चला गया तो वो फिर -100 तक नहीं आएगा। और सेरोटोनिन आपको मिलता कैसा है? दो ही चीज़ों से, एक तो दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा करने से, और दूसरी चीज़ नाम स्मरण, परमात्मा, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, इन दो चीज़ों से।